मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आप सभी का 2 दिवसीय सम्मोहन वर्कशॉप में स्वागत है। और आप तो देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और सीखने के इच्छुक हैं। तो इस 2 दिवसीय वर्कशॉप में आप सम्मोहन के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो सम्मोहन विद्या की जो जर्नी है वो आरंभ करने से पहले एक बार परिचय हो जाए। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे परिचय पूछूंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि आपने ऐप पर, यूट्यूब पर या कहीं से वीडियोस देखे होंगे। वीडियोस के माध्यम से आप इस विद्या की तरफ आकर्षित हुए। तो मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 8 से 10 साल हो गए। वैसे मानसिक रोगों के क्षेत्र में तो मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन सम्मोहन के साथ प्रयोग काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। हुआ ऐसा था कि मैं तर्कशील सोसाइटी से संबंध रखता था। उसका काम होता था वहम, भरम, ये अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को अवेयर करना। तो वो भूत-प्रेत भी निकाला करते थे लोगों के, जिनके अंदर भूत-प्रेत आते, माता आती या कोई बाबा आता, कोई पीर फ़कीर बोलने लग जाता था। तो उसका हम इलाज किया करते थे और उसका इलाज सम्मोहन विद्या से ही होता था। तो उनको हिप्नोटाइज़ किया, उसका जो भी रोग है, उसका निदान किया जाता था। तो मैं इस विद्या की तरफ फिर आकर्षित हुआ कि ये कैसे किया जाता है। तो जो सोसाइटी के सदस्य थे, तर्कशील सोसाइटी के, तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया और मेरा क्षेत्र भी मनोविज्ञान का था, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से मुझे सिखाया। तो पहले मैं वो करता था, सम्मोहन के द्वारा ये भूत-प्रेत या हिस्टीरिया रोग बोलते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। उसका इलाज, उसके बाद फिर ये बाकी जो मानसिक रोग हैं, उनके इलाज के क्षेत्र में आया। और मैंने सबसे पहले तो तर्कशील सोसाइटी के सदस्यों से हिप्नोसिस सीखा था और उसके बाद पंजाब में हैं पवित्र बाबा जी, उनसे सीखा। उसके बाद राकेश जैन हैं डॉक्टर, और भी बहुत सारे हैं। उसके अलावा बहुत सारी हिप्नोसिस के ऊपर किताबें हैं और भगवत गीता से भी सीखा। तो हिप्नोसिस बहुत जगहों से सीखा जा सकता है। आपको भी ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सिखाएँगे, ठीक है? तो मैंने सीखा, फिर जीवन में अप्लाई किया कि सम्मोहन का प्रयोग एवरीडे लाइफ में होता है, हमें पता नहीं है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये था मेरा छोटा-सा परिचय और अब आपसे मैं परिचय पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आपने बताना है कि आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं, और हिप्नोसिस सीखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है? और साथ में ये भी बताना है कि हिप्नोसिस के बारे में आप क्या जानते हैं। इतना आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने अपना नाम, पता, प्रोफ़ेशन बता के ये बताना है कि आप हिप्नोसिस क्यों सीखना चाहते हैं और आप हिप्नोसिस के बारे में क्या जानते हैं, इतना बताना है। जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ, हाँ। कि भाई क्यों सीखना चाहते हैं? हाँ, क्यों का जवाब तो ये है, अब जो भी अंधविश्वास हद से ज्यादा फैल रहा है, हाँ, जिसके पास जाते हैं हाँ, वहीं पर ही भाई इसमें प्रेत आ गया, इसमें काली है, इसमें हाँ। फलाना आ गया, इसमें किराया धराया गया, इसमें ये आ गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो है ये। ठीक है। ठीक है जी। मैंने 2 चीज सीखनी है। मैंने आयुर्वेद सीखा, हाँ। ठीक है जी, एक्यूपंक्चर सीखा। उसके बाद अब मैंने ये क्या है, रेकी सीखने लग रहा हूँ, जो हमारी शरीर का ओरा मंडल को डाउन होता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम उसको कैसे बढ़ाएं। ठीक है। ठीक है जी। दूसरा जो हिप्नो के नाम इसका हिप्नोसिस, ये आज से नहीं, यानी कि 25 साल पहले मैं बुक लेके आया था। आपने 3 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर देनी है, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सिस्टम तो साहब बिरण कित के उसे ले लो तो बेस्ट रहो। फिर भी आप समझे नहीं? हाँ, हाँ। मेरे से तो आना का जवाब ले लो तो बढ़िया रहोगे।
हाँ, क्योंकि डिटेल में चलेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ ना, इनसे कर लो पहले। एक मिनट ज्यादा लगता है। हाँ हाँ, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना नहीं, हमने। वो एक्चुअली क्या है, मेरी रावण ना बैठी तक तो उठ के चली जाए। अब वो मैं समझता हूँ, लेकिन इसी चीज को तो हमने सीखना है ना कि हिप्नोसिस में मैं बता देता हूँ एक बार, वो आपका परिचय चलता रहेगा कि आपने ना एक बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, तो आपने एक बेसिक ध्यान रखना है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ उस का उल्लंघन नहीं करना है, वरना फिर समस्या बढ़ जाएगी। मिसयूज नहीं करो। हाँ, मिसयूज क्या है कि वो जो इस विद्या के संबंध में भी है और व्यवहार के संबंध में भी है कि मनोवैज्ञानिक एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन तक ही रखो इसको। हाँ, तो इसमें क्या है कि आपने बिना मांगे एक तो राय नहीं देनी है किसी को भी, इस बात का। ये बात हाँ, क्योंकि अगर बिना मांगे राय दी उसको इग्नोर कर तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, और अगर देखो कोई भी पूछे तो आपने सीमित शब्दों में, अगर उसका पूछने वाले का उद्देश्य क्या है, मजाक के तौर पर पूछ रहे हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरतमंद है तो ही आप बताओगे, बेवजह आप अपनी इन चीजों का प्रदर्शन करेंगे ही नहीं। अगर आपको अपनी बात रखनी है, किसी को कुछ बताना है, तो आपके पास प्लेटफॉर्म रहेगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर अपनी बात रखो। हाँ, तो बोलना कम होता है, बताना कम है। जिसको जरूरत है अपने आप पूछ लेगा, जिसको जरूरत वो आएगा। हाँ, तो उतना ही जवाब देना। हाँ, उतना ही देना, ज्यादा नहीं देना, वरना क्या वैल्यू खत्म हो जाएगी। वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, ये साइकोलॉजी का मेन उद्देश्य है। नहीं, कितना बड़ा आदमी हो, ज्यादा बकबक करेगा तो वैल्यू होगी उसकी खराब। हाँ, जीरो बराबर जीरो। हाँ, वो क्या कि कितनी अच्छी बात बताए, अगर वो धक्के से बता रहा है ना तो उस बात को लिया ही नहीं जाएगा। हाँ, इस बात ध्यान ही मत दो उसके ऊपर। हाँ, तो इसलिए एक तो किसी को बताना नहीं है। नहीं। हाँ, बेवजह नहीं बताना है। भी पूछे, जरूरतमंद है तो उसकी हेल्प करनी है। कई बार होता है ना, हम बताने लग जाते हैं, मुझे ये भी आता है, मैं वो भी जानता हूँ। मैं इसका थोड़ा उदाहरण देता हूँ इन सभी को। हाँ, कोई डॉक्टर सर्जन है, अपन को मगर ये बीमारी, पर वो कभी नहीं बताएगा मैं ऐसे इलाज कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे काटता हूँ, ऐसे पीटता हूँ, इतने दिन में तैयार कर दूंगा। वो कहेगा आप दवा लो, बस ऑपरेशन, बस इतना ही बताएगा, वो प्रक्रिया नहीं करेगा। बस उसी तरीके से बताओ आप। हाँ, आओ बताना। बैठो मेरे पास, आके बैठो एकांत में, फिर बताएंगे हम। हाँ, तो ये चीजें सब पर ही लागू होती हैं। बस ठीक है, सब पे लागू। हाँ, तो अब आपके परिचय से शुरू करते हैं। हाँ जी, अपना नाम, पता और फिर। जी, मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। मैं एमपी के आगरमालवा जिले से, मेरा गांव का नाम पटपड़ा है। और यहाँ सीखने का उद्देश्य बस इतना ही है कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनको पता नहीं होता है कि अपन मानसिक रोगी है। अपने अंदर यदि बुखार आए तो गोली ले लेता है, लेकिन मानसिक रोगी जो व्यक्ति होता है वो अपने जिंदगी को एक नर्क के समान जीता है। तो इससे सीख के थोड़ा सा लोगों की मदद हो जाएगी, ये उद्देश्य तो अपना है। ठीक है, और हिप्नोसिस के बारे में जानते क्या है? जी, अभी तो कुछ नहीं जानते, अभी आप सिखाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, जी। मेरा नाम है राजकुमार और मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ। हिप्नोसिस के बारे में ये देखना चाहता हूँ कि वास्तव में भूत प्रेत होते तो है ही नहीं, फिर भी आपकी थोड़ी सी हिप्नोसिस से कैसे मालूम पड़ता है और कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है मानसिक लोगों का, यही उद्देश्य से मैं आया हूँ आपके पास। जी, बहुत बढ़िया। तो आपके तीनों के में एक बात कॉमन है जी, हो गया परिचय। तो एक कॉमन निकल के आई है, एक तो आप भूत प्रेत का जो विज्ञान है उसको जानना चाहते हैं और उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और सबसे ज्यादा मैं बता देना चाहता हूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि हिप्नोसिस का सबसे ज्यादा प्रयोग और सबसे अच्छा रिजल्ट भूत प्रेत के केसेस में ही आता है। वो तो क्विक है, वो तो घंटों में ठीक कर सकते हो। भी ऐसा नहीं है कि कोई 2 दिन लगेंगे, बस 1-2 घंटे का ही खेल है ये भूत प्रेत निकालना। तो ये आप बहुत आसानी से कर पाओगे और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी आंकी जाएगी, आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी कि जो इतने बड़े बाबे या इतना लोग नहीं ठीक कर पाए, आपने कैसे कर दिया, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और बाकी मानसिक रोग हैं, बहुत सारे हैं, उनके क्षेत्र में भी इसका बहुत योगदान है, वो भी आप सीखोगे। और हिप्नोसिस के बारे में आप कम जानते हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमने बहुत कुछ जान लिया और प्रैक्टिस नहीं की तो फायदा कम होता है। प्रैक्टिस ये हिप्नोसिस के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, उसमें ये सारी बातें कवर हो जाएंगी। हाँ, ओके।